क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक साधारण सा पौधा जिसे समाज ने नशा कहकर किनारे कर दिया, असल में ब्रह्मांड की सबसे गहरी परतों की कुंजी हो सकता है? सोचिए, अगर कोई बीज ऐसा हो जो आपको सिर्फ नींद नहीं बल्कि जागरूकता की उच्च अवस्था में ले जाए, क्या आप उसे भी नशा कहेंगे? आज हम उस पौधे की कहानी बताएंगे जो एक ओर शिव का प्रिय प्रसाद है तो दूसरी ओर आधुनिकता की आंखों में एक गलतफहमी। यह कहानी है भांग की, एक रहस्य, एक साधना, एक चेतना की सीढ़ी जिसे समय की धूल ने ढक दिया है। कल्पना कीजिए, एक ठंडी हिमालयी रात जहां आकाश मौन है और तारे मानो ध्यान की मुद्रा में झिलमिला रहे हैं। एक साधु गुफा में बैठा है, उसकी सांसें स्थिर, नेत्र बंद, लेकिन चेतना जैसे किसी और ही ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुकी हो। उसने कोई मादक द्रव्य नहीं लिया, उसने एक प्रसाद ग्रहण किया, शिव का प्रसाद, भांग। क्या यह वही भांग है जिसे हम नशा समझते हैं, या यह वह पवित्र औषधि है जिसे आर्षियों ने कभी आत्मा के दरवाजे खोलने का माध्यम माना था? क्या भांग सच में आत्मज्ञान की ओर एक सीढ़ी है, या यह केवल एक भ्रम है जो सदियों से दोहराया गया है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो राज आज खुलने वाला है वह शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे। अगर आप भी सत्य की खोज में हैं, तो हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा में कदम बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए उतरते हैं उस अंधकार में जहां से प्रकाश की असली खोज शुरू होती है। भांग एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कुछ लोग डरते हैं, कुछ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इसके पीछे छुपे वास्तविक ज्ञान को समझते हैं। आज इसे ड्रग, नशा और अवैध जैसे लेबल्स से पहचाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वह पौधा है जिसे हमारे पूर्वजों ने देवताओं का अमृत कहा था। ऋषि मुनियों ने इसे केवल एक औषधि नहीं बल्कि एक साधना का द्वार माना था। यह मात्र एक हरी पत्तियों वाली जड़ी नहीं थी, यह एक चेतना की कुंजी थी, एक दिव्य विज्ञान जो शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता था। जब विज्ञान की भाषा नहीं थी, तब भी उन्होंने इसके सूक्ष्म प्रभावों को समझा, इसे मस्तिष्क के अदृश्य द्वारों को खोलने वाला एक रहस्यमयी माध्यम माना। लेकिन समय के साथ समाज बदला, दृष्टिकोण बदला और भांग को निषेधी कहकर भुला दिया गया। तो क्या यह सब एक ऐतिहासिक संयोग था या फिर कोई गहरी साजिश? आगे जानेंगे, क्या यह केवल संयोग था या फिर जानबूझकर इस रहस्य को पर्दे में छिपा दिया गया? अगर हम सनातन संस्कृति के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली देव भगवान महादेव की बात करें, तो भांग उनके अस्तित्व से जुड़ी एक अनूठी धारा की तरह है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उससे निकला हलाहल विष इतना भयंकर कि सारा ब्रह्मांड थम गया। तब शिव ने करुणा की पराकाष्ठा दिखाते हुए वह विष पी लिया। उनकी ज्वलंत तपस्या की अग्नि को शांत करने के लिए भांग उन्हें अर्पित की गई। कहा जाता है कि जब महादेव ध्यान में लीन होते हैं तो भांग उनकी चेतना को एक ऐसे आयाम तक पहुंचा देती है जहां समय और अस्तित्व भी मिट जाते हैं। यह उनके लिए कोई मादकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार है, एक ऐसा द्वार जो उन्हें साधारण से उठाकर शिवत्व की चरम सीमा तक ले जाता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त भांग को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, लेकिन आनंद के लिए नहीं, आत्मा से जुड़ाव के लिए। पर क्या आप जानते हैं, जिसे आज समाज अक्सर केवल नशा कहकर खारिज कर देता है, उसका उल्लेख हमारे सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों वेदों में संत में हुआ है। अथर्ववेद, जिसे रहस्य और औषध विज्ञान का खजाना माना जाता है, उसमें भांग को एक पवित्र औषधीय पौधा कहा गया है, एक ऐसा पौधा जो भय, चिंता और रोगों को हरता है। यह केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। ऋग्वेद में बार बार जिन सोम रस का उल्लेख हुआ है, उसके बारे में कई विद्वानों का मानना है कि वह कैनबिस या उससे संबंधित कोई दिव्य संयोजन हो सकता है। सोम कोई साधारण पेय नहीं था, वह देवताओं का अमृत था जिससे अलौकिक शक्तियां जागृत होती थीं। वहीं तांत्रिक ग्रंथों में भांग को विशेष ध्यान साधना, यंत्र मंत्र सिद्ध और गहन तांत्रिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता था। साधक भांग के माध्यम से
स्वयं को भौतिक सीमाओं से मुक्त कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करते थे। भांग केवल एक वनस्पति नहीं थी, यह एक गूढ़ आध्यात्मिक उपकरण था। इसे समझने और उपयोग में लाने के लिए गहन ज्ञान, अनुशासन और आंतरिक पवित्रता आवश्यक थी। अगर आप सोचते हैं कि भांग केवल भारत की संस्कृति में थी, तो आप शायद इतिहास के रहस्यों से अनजान हैं। मिस्र की प्राचीन सभ्यता, तिब्बत के बौद्ध मठ, चीन की औषध विद्या, मेसोपोटामिया की रहस्यमयी संस्कृति और मध्य एशिया के शमैनिक रिवाज, हर एक में भांग या उसके समकक्ष पौधों का उपयोग आध्यात्मिक उद्देश्यों से किया जाता था। शायद यह कोई संयोग नहीं कि इन सभी सभ्यताओं में ध्यान, तंत्र और ईश्वर से जुड़ाव की विधियां इतनी समान थीं। वेदों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक एक रहस्यमय पौधे का उल्लेख बार बार हुआ है। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से ने इसे ध्यान का धुआं कहा, तो वहीं तिब्बती लामाओं ने इसे चेतना की खिड़की बताया। मिस्र के पुरोहितों की मान्यता थी कि यह पौधा नेत्रलोक की यात्रा का प्रवेश द्वार है, और अमेरिका के रेड इंडियन शमैन इसे आत्मा की गहराई तक सफाई करने वाला उपकरण मानते थे। अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग दृष्टिकोण, लेकिन एक बात सभी ने मानी, यह पौधा केवल नशे का माध्यम नहीं, बल्कि एक रहस्य है। हमारा मस्तिष्क भी एक रहस्य है, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें चेतना, अनुभूति और अनुभव को नियंत्रित करने वाले तंत्र छिपे हैं। भांग, विशेष रूप से इसमें पाए जाने वाले तत्व TCH और CBD हमारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पर असर डालते हैं। यह वही प्रणाली है जो सुख, नींद, ध्यान और अनुभूति को संचालित करती है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि भांग का सूक्ष्म और सीमित उपयोग पीनियल ग्लैंड यानी हमारी तीसरी आंख को सक्रिय कर सकता है। यह ग्रंथि ध्यान और अंतर्ज्ञान की कुंजी मानी जाती है। जब कोई साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, तो उसके मस्तिष्क में थीटा और डेल्टा तरंगें उत्पन्न होती हैं। भांग उस अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग बन सकती है, लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान में उतरने के लिए कोई रहस्यमयी औषधि हो सकती है? क्या भांग केवल एक नशा है, या यह एक द्वार है उस शून्य की ओर जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं? हजारों वर्षों से साधक और तांत्रिक इस वनस्पति को आत्म अन्वेषण का एक यंत्र मानते आए हैं। ये प्रश्न केवल जानकारी नहीं, ये आमंत्रण है उस गहराई में उतरने का जहां उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में मिलते हैं। आइए इस अध्याय में हम उस द्वार की ओर बढ़ते हैं जहां भांग केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि एक साधना यंत्र बन जाती है। एक ऐसा उपकरण जो आत्मज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ने में सहायक है। प्राचीन भारत में साधक केवल ध्यान में बैठते नहीं थे, वे ध्यान को जीते थे। उनकी हर सांस, हर संकल्प उसी अज्ञात की खोज में होता था जिसे हम परमात्मा कहते हैं। उनके लिए यह शरीर एक यंत्र था और मन एक बाधा। इस बाधा को पार करने के लिए उन्होंने प्राकृतिक साधनों का सहारा लिया, और वहीं उनकी भेंट हुई एक रहस्यमयी वनस्पति से, भांग। कुछ तांत्रिक परंपराओं में भांग को काया से माया हटाने वाला पात्र माना गया है। ऐसे साधु शिव को अपना गुरु और ब्रह्मांडीय पथ प्रदर्शक मानते थे। वे जानते थे कि शिव स्वयं इस रहस्यमय पौधे के उपासक थे, और उन्होंने इसे ध्यान की गहराइयों में उतरने का माध्यम बनाया। क्यों रहते हैं साधक समाधि में लीन? पुरातन काल में एक साधक था जो हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तपस्या करता था। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या मैं स्वयं से परे जा सकता हूं? वो जान चुका था कि समाधि कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है जहां स्व मिट जाता है और शिव प्रकट होते हैं। उसने महसूस किया कि भांग जैसी दिव्य वनस्पति उसे उस स्थिति में पहुंचाने में सहायक हो सकती है। लेकिन यह कोई आदत नहीं थी, यह एक अभिषेक था, चेतना के उच्चतम स्तर का, जो केवल विशेष योग काल में ही होता था, जब ग्रह, तारे और आत्मा एक सीध में आ जाते। आज का विज्ञान भी इस गूढ़ सत्य की पुष्टि करता है। ध्यान की गहराइयों में उतरते ही मस्तिष्क अल्फा, थीटा और डेल्टा तरंगों में काम करने लगता है। एक ऐसी अवस्था जो सामान्य जागृत चेतना से बिल्कुल भिन्न अनुभव देती है। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि मन शांत हो, इंद्रियां मौन हो जाएं और अहंकार पूरी तरह तिरोहित हो जाए।
भांग एक रहस्यात्मक साधन। यहाँ एक और रहस्य खुलता है। भांग में उपस्थित यौगिक जैसे टीएचसी और सीबीडी मस्तिष्क के एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को प्रभावित करते हैं। यह प्रणाली मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को नियंत्रित करती है जो चिंता, भय और समय की अनुभूति से जुड़ी होती हैं। जब ये संरचनाएं शांत हो जाती हैं तो साधक एक नई चेतना में प्रवेश करता है, जहां समय ठहर जाता है और ध्यान गहराता जाता है। तांत्रिकों और योगियों ने इस सत्य को हजारों वर्ष पहले जान लिया था। भारत की प्रत्येक योग परंपरा में तीसरी आंख का उल्लेख मिलता है। आज्ञा चक्र, वह दिव्य बिंदु जहां से आत्मा स्वयं को देखती है। आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है, जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाता है, जो नींद, स्वप्न और अंतर्दृष्टि से जुड़ा होता है। कुछ साधक मानते हैं कि भांग का सूक्ष्म प्रभाव इसी ग्रंथि पर होता है, और जब यह सक्रिय होती है तो व्यक्ति के भीतर दूसरी दृष्टि जागृत होती है। एक ऐसी दृष्टि जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। शिव और समाधि का गूढ़ संबंध। शिव को योगियों का स्वामी कहा गया है, योगीश्वर, ध्यान के आदि गुरु। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि शिव सदा समाधि में लीन रहते हैं और उनका प्रिय प्रसाद है भांग। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि शिव किसी नशे में रहते हैं? नहीं, इसका गूढ़ अर्थ है कि भांग एक प्रतीक है, एक ऐसा साधन जो साधक को माया से परे ले जाता है। शिव की समाधि उनके शिवत्व का प्रमाण है, जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल अहम ब्रह्मास्मि शेष रह जाता है। तांत्रिक साधकों ने जब शिव की आराधना की तो उन्होंने भांग को नशा नहीं, एक सेतु माना, जो सामान्य चेतना को उच्चतम चित्त की अवस्था से जोड़ता है। तंत्र, योग और भक्ति, ये तीनों पथ उस एक ही सत्य की खोज में है, स्व से शिव तक की यात्रा। तंत्र साधना की रहस्यमयी दुनिया में विशेष वनस्पतियों का सदियों से उपयोग होता आया है। पंचमकारों में एक मदा अथवा मदिरा का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह कोई साधारण शराब नहीं थी। यह एक दिव्य सूक्ष्म रस था, एक ऐसा तत्व जो साधक को चेतना की नई अवस्था में प्रवेश दिलाने में सहायक होता था। योग परंपरा में भांग का स्थान सीमित जरूर रहा, लेकिन कुछ विशेष साधनाओं जैसे कपालभाति, त्राटक या कुंडलिनी जागरण में इसे एक मनोद्वार खोलने वाले साधन के रूप में उपयोग किया जाता था। भक्ति मार्ग में जब शिव को भांग अर्पित की जाती थी तो उसका अर्थ था, हे महादेव, यह मेरा अहंकार है, इसे स्वीकार कर नष्ट कर दो। यह अर्पण कोई नशा नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण का प्रतीक था। एक कथा प्राचीन काल की। एक साधक हिमालय की कंदराओं में शिव साधना में लीन था। वर्षों की तपस्या के बाद भी उसे कोई दिव्य अनुभव न हुआ। एक दिन एक वृद्ध अघोरी उससे मिला और कहा, तू अपनी चेतना को खोलने का प्रयास कर, लेकिन तेरे भीतर का द्वार बंद है। यह लो भांग की कुछ बूंदें, मंत्र जाप के साथ सेवन कर। साधक ने संदेह के साथ प्रयोग किया और तभी पहली बार उसे अपने भीतर शिव का अनुभव हुआ। जब भांग का सूक्ष्म प्रभाव चित्त पर पड़ता है तो साधक की अंतर चेतना जागने लगती है। ऐसे समय यदि वह एयूएम नमः शिवाय या सोहम जैसे बीज मंत्रों का जाप करे तो यह ध्वनि उसकी मस्तिष्क गुहा में गूंजती है और उसे एक गहरे ध्यान में प्रवेश करा देती है। मुद्राएं जैसे ज्ञान मुद्रा, शून्य मुद्रा या अनाहत मुद्रा शरीर की ऊर्जा को विशेष मार्गों में प्रवाहित करती हैं। जब यह ऊर्जा, मंत्र और भांग का प्रभाव एक साथ समन्वय में आता है, तब साधक केवल साधक नहीं रह जाता, वह सिद्ध बन जाता है, वह जो स्वयं की चेतना का साक्षात्कार कर चुका होता है। हमारी चेतना सामान्यतः 4 अवस्थाओं में चलती है, जागृत, स्वप्न, गहरी निद्रा और तुरीय। लेकिन भांग जब साधना में प्रयोग की जाती है तो इन अवस्थाओं की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। साधक तुरीयातीत अर्थात जागरण के पार की स्थिति में प्रवेश करता है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई मैं नहीं, केवल शिव है। तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई साधक संयमित और श्रद्धायुक्त भाव से भांग का उपयोग करता है तो वह समाधि की दहलीज तक पहुंच जाता है। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह एक ऐसी यथार्थ अवस्था होती है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच की दीवार ढह जाती है। क्या यह रहस्य आपकी आत्मा को छू रहे हैं
यदि हाँ, तो रुकिए मत। वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और भी रहस्यमयी यात्राएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जब तंत्र साधना अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब अघोरी परंपरा का नाम सबसे पहले आता है। अघोरी वे साधक होते हैं जो श्मशानों, वीरानों और निर्जन स्थलों पर वास करते हैं। ऐसे स्थान जहां आम जन जाना भी पाप समझते हैं। उनका लक्ष्य किसी डर को हराना नहीं होता, बल्कि उस डर के मूल को पहचानना होता है। अघोरी भांग का सेवन भी साधारण नहीं, बल्कि विशेष तांत्रिक विधियों से करते हैं। उनके लिए यह कोई मादक पदार्थ नहीं, बल्कि दक्षिण मार्ग की एक औषधीय कुंजी है, जिससे चेतना का द्वार खोला जाता है। ध्यान दें, यह कोई भोग नहीं, यह योग है। यह कोई रस नहीं, यह रस्म है, एक पवित्र साधना। अघोरी साधक एक ऐसे रहस्यमय मार्ग के यात्री होते हैं जो सामान्य जीवन की सीमाओं से परे होता है। जब वे भांग का सेवन कर ध्यान में उतरते हैं, तो वे अपने शरीर, विचारों और अहंकार की दीवारों को गिरा देते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ साधना नहीं होती, यह एक गहरी आत्मिक यात्रा होती है, जहां जीवन को मृत्यु की बाहों में रखकर वो परम जीवन की खोज करते हैं। लेकिन यह राह जोखिमों से भरी होती है। अगर साधना में शुद्धता ना हो, मन स्थिर ना हो, तो यह शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है। यही कारण है कि यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो आत्मा के अंधेरे और उजाले दोनों से टकराने का साहस रखते हैं। भारतीय तंत्र और योग परंपरा में एक रहस्यमय साधना है, नाद योग। इसमें ध्वनि को साधना का प्रमुख माध्यम माना गया है। एयूएम की ध्वनि को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा जाता है। जब कोई साधक भांग के प्रभाव में रहकर नाद योग करता है, जैसे डमरू की गूंज, बीन की तान या बीज मंत्रों की ध्वनि, तब उसकी चेतना उन तरंगों के साथ एकाकार हो जाती है। उस अवस्था में नाद केवल सुनने की चीज नहीं रह जाती, वह एक जीवंत अनुभव बन जाता है। शरीर के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है और साधक ध्वनि के रहस्य में विलीन हो जाता है। भांग का एक गहरा प्रभाव समय की अनुभूति पर भी देखा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब्स को प्रभावित करता है, जिससे समय या तो रुक सा जाता है या खींचकर फैलता हुआ प्रतीत होता है। योग में इस स्थिति को कालातीत अवस्था कहा गया है, यानी वह अवस्था जहां साधक को लगता है कि वह अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख रहा है। कई साधकों के अनुभव बताते हैं कि ध्यान की चरम स्थिति में भांग के सहयोग से वे अपने पूर्व जन्मों के दृश्य देख सके। कुछ ने तो भविष्य की झलकें तक प्राप्त की। क्या ये सिर्फ मस्तिष्क का भ्रम है या वास्तव में चेतना समय की दीवार को पार कर जाती है? यह अब भी एक रहस्य है। हाल के वर्षों में अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में भांग और ध्यान पर गहन अध्ययन हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि सीमित मात्रा में भांग लेने से मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमा पड़ता है, वही नेटवर्क जो आत्मचिंतन और विचारों की यात्रा के दौरान सक्रिय रहता है। जब यह नेटवर्क मंद पड़ता है, तब साधक उन विचारों को भी देख सकता है जो सामान्य अवस्था में छुपे रहते हैं। यह वही अवस्था है जिसे एकाग्र समाधि कहा जाता है, जहां विचार और विचारक के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। यानी विज्ञान भी अब उस दिशा में बढ़ रहा है जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्ष पहले खोज लिया था। हिमालय की बर्फीली कंदराओं में बैठे उन प्राचीन तांत्रिकों और योगियों ने वह जाना था जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। सदियों पहले उन्होंने भांग को एक साधन के रूप में देखा, नॉट एज अ सब्सटेंस बट एज अ सेक्रेड टूल। आज भी कुछ आधुनिक योगी जो वर्षों से एकांत में साधना कर रहे हैं बताते हैं, जब मैं विशेष मंत्रों के साथ भांग का सेवन करता हूं तो मेरी सांस मानो थम सी जाती है। मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है, जहां कोई तरंग नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मौन होता है। एक दूसरे साधक का अनुभव और भी गहरा है। वह कहते हैं, मेरे लिए भांग शिव का वरदान है। मैं इसका उपयोग तब करता हूं जब मेरी अंतर यात्रा कठिन हो जाती है। यह मुझे उस मोड़ तक धकेलती है जहां मैं मौन की गहराइयों में डूब जाता हूं। यह स्पष्ट है, भांग कोई नशा नहीं, यह एक साधन है
साधना की राह पर चलने वालों के लिए एक सहायक। इसका उद्देश्य खो जाना नहीं है, बल्कि स्वयं को अनुभव करना है। हर औजार की तरह इसका प्रयोग भी विवेक और संयम से होना चाहिए। जो मानसिक रूप से अस्थिर है या जिसे केवल नशे की तलाश है, उसके लिए यह अग्नि है जो तपाएगी नहीं बल्कि भस्म कर देगी। प्राचीन शास्त्रों में भी भांग का प्रयोग तभी उचित माना गया है जब वह गुरु की छत्र छाया में, विशेष परिस्थितियों में और गहरी तपस्या के साथ किया जाए। यह कोई दैनिक आदत नहीं, बल्कि एक यात्रा का प्रवेश द्वार है, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को स्वयं से मिलवाने निकलती है। पर याद रखिए, भांग मंजिल नहीं है, यह तो एक सीढ़ी है जो केवल उस सीकर के लिए खुलती है जिसके भीतर उतरने का साहस हो। जब यह सीढ़ी पार हो जाती है, तब साधक को इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। वह अवस्था जब चेतना स्वयं में स्थिर हो जाती है, वहीं से असली साधना शुरू होती है। भांग तब एक स्मृति बन जाती है, उस पहले स्पर्श की, जिसने साधक को भ्रम की दुनिया से उठाकर सत्य की ओर ले जाना शुरू किया था। ध्यान, शिव, साधना और भांग, ये चारों शब्द मिलकर एक ब्रह्मांड रचते हैं। जब साधक इनका समन्वय करता है तो वह केवल बैठा नहीं रहता, वह उड़ने लगता है। यह उड़ान उस शून्य की ओर होती है जहां कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, केवल अनुभव होता है। यही कारण है कि हर महाशिवरात्रि पर लाखों लोग भांग का सेवन करते हैं। यह कोई साधारण उत्सव नहीं, यह सामूहिक चेतना की एक रहस्यमयी यात्रा है। वे सभी जानते हैं कि इस वनस्पति की शक्ति उन्हें शिव के और समीप ले जाएगी, क्योंकि शिव कोई साधारण देवता नहीं, वे वह अनुभव हैं जो ध्यान की अंतिम अवस्था में प्रकट होता है। तो क्या आप भी उन अनगिनत जिज्ञासुओं में से एक हैं जिनके मन में वर्षों से एक प्रश्न गूंजता आया है? क्या आत्मज्ञान किसी वनस्पति के सहारे संभव है, या फिर यह केवल एक शुरुआत है उस राह की जो हमें स्वयं शिव तक पहुंचा सकती है? क्या शिव द्वारा ग्रहण की जाने वाली भांग मात्र एक पुरानी मान्यता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो साधारण आंखें नहीं देख सकती? क्या यह एक ऐसा द्वार है जिससे चेतना के उच्चतम स्तरों तक पहुंचा जा सकता है, या यह सिर्फ एक माया है, एक ऐसा भ्रम जो हमें भीतर की ओर देखने से रोकता है? पुराने समय में एक साधु था जो हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तप करता रहा। उसे आत्मज्ञान की तीव्र प्यास थी। वह भांग, ध्यान, मंत्र और यंत्र सब साधन अपनाता रहा, लेकिन फिर भी वह अंतिम सत्य से दूर था। फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, भांग, मंत्र, साधन, यहां तक कि अपनी पहचान भी। उसी क्षण उसे वह अनुभव हुआ जिसकी वह तलाश कर रहा था। ब्रह्म उसकी चेतना में प्रकट हुआ, न किसी पौधे की सहायता से, न किसी रसायन से, बल्कि केवल उसकी निर्मल निर्विकार अवस्था से। इसलिए भांग को एक आरंभिक उपकरण कहा जा सकता है, एक ऐसा चाबी जो पहले द्वार को खोल सकती है। लेकिन यह यात्रा तभी पूर्ण होती है जब साधक वह चाबी पीछे छोड़ देता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि भांग सही है या गलत। असली सवाल यह है, क्या आप इसके योग्य हैं? क्या आप में वो साहस है जो माया के जाल को चीरकर सत्य के दर्शन कर सके? क्या आप में वह विवेक है जिससे यह वनस्पति साधन बन जाए, न कि व्यसन? यह रहस्य आपके भीतर ही छिपा है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी यही है, क्या आप वह साधक हैं जो सभी बाहरी सहारों को त्याग कर अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है, या आप अब भी भ्रम और अंधकार के बीच उत्तर खोज रहे हैं? अब जब आपने इस ज्ञान की गहराई को छू लिया है, तो अगली यात्रा के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए। हर रहस्य एक नया ब्रह्मांड खोलता है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और यदि यह यात्रा आपके भीतर तक उतर गई हो तो इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इन शब्दों में अपना मार्ग तलाश रहा हो।